आज हम द्वितीयेश की बात करेंगे कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो तो उसके क्या फल होते हैं। ये जो द्वितीय भाव है ये धन का भाव कहलाता है। ये धन भाव कहलाता है। और जो छठा भाव है ये कर्ज का भाव भी। यदि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित होता है तो ये बहुत शुभ है द्वितीय भाव द्वितीयेश के लिए। और कारण क्या है? क्योंकि द्वितीयेश के लिए छठा भाव पूर्ण स्थान है। द्वितीय से पंचम भाव है ये, तो द्वितीयेश के लिए ये स्थान बहुत ही अच्छा स्थान है। तो यदि धन भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित होता है तो निश्चित रूप से धन देता है और बहुत अच्छा धन देता है, क्योंकि ये अपने भाव से त्रिकोण में गया, पंचम भाव में गया है। दूसरी बात यह भी कि जो छठा भाव है ये अर्थ त्रिकोण का भाव है। द्वितीय, छठा और दशम ये जो तीन भाव हैं ये अर्थ त्रिकोण भाव कहलाते हैं। तो एक अर्थ त्रिकोण भाव का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण में जाएगा तो धन की सृष्टि करेगा। इसलिए यदि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित है और पीड़ित नहीं है, दुर्बल नहीं है, कमजोर नहीं है तो बहुत अच्छा धन देता है। एक इसमें बुराई भी होती है। छठा भाव चूंकि ये एक बुरा भाव है इसलिए धन अनैतिक रास्तों से भी आता है। जिसका द्वितीय छठे भाव में बैठा होगा वो इधर उधर से भी उसके पास धन आता है और उसके अंदर दूसरों की, क्योंकि छठा भाव का जो एक कारकत्व है वो अन्य का कारकत्व है। अन्य का मतलब अन्य व्यक्ति। तो यहां पर यदि द्वितीय धन भाव का स्वामी बैठा है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों का धन ले लेना चाहता है। उसके प्रति उसके अंदर लालसा होती है दूसरों का धन हड़पने की। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित है तो ये बहुत अच्छा धन देता है, किंतु यहां पर ये पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी यहां पीड़ित हो जाएगा तो पहली बात तो ये कि ये कर्ज को ला खड़ा करेगा। दूसरी बात, छठा भाव कोर्ट केस का भाव है। तो धन के मामले में कोई कोर्ट केस हो सकता है आप पर या आप स्वयं कर सकते हैं। धन के लिए लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े का भाव है। तीसरी बात ये कि आपकी संतान के लिए भी ये भाव द्वितीयेश का यहां आकर और पीड़ित हो जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि संतान का भाव पंचम भाव। तो द्वितीय भाव पंचम से दशम भाव है। अब दशमेश यहां द्वितीय भाव में आएगा। द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। तो यदि दशमेश, संतान का दशमेश द्वितीय भाव मारक भाव में आकर पीड़ित होगा तो उसके लिए ये अरिष्ट की स्थिति होगी। इसके अलावा ये स्वयं के लिए भी एक अरिष्ट की स्थिति है, क्योंकि छठा भाव बुरा भाव कहलाता है
त्रिक भाव में से एक भाव है। द्वितीय भाव मारक भाव है। तो यदि इसका स्वामी यहां आकर बैठता है और पीड़ित हो जाता है तो फिर द्वितीय यहां पर प्रबल मारक का कार्य करेगा, यानी कि आगे चलकर आपको ये असाध्य रोग दे सकता है और इसके अलावा मृत्यु का खंड आने पर मृत्यु भी दे सकता है, क्योंकि मृत्यु का गुण देने का जो गुण है द्वितीय सप्तम, ये तो मारक भाव कहलाते हैं। इसके अलावा छठा भाव का स्वामी या छठे भाव में बैठा ग्रह, द्वादश भाव का स्वामी या द्वादश में बैठा हुआ ग्रह भी मृत्यु देते हैं। तो अब द्वितीय भाव का स्वामी जब छठे भाव में स्थित होगा और ज्यादा पीड़ित हो गया तो ये प्रबल मार्केश बन जाएगा, तो मृत्यु भी दे सकता है और कोई असाध्य रोग भी दे सकता है। तो द्वितीय भाव का स्वामी कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल देता है। अब छठा भाव ये प्रतियोगिता का भाव भी है। इसके अलावा ये एक तो ये प्रतियोगिता का भाव है, द्वितीय भाव शिक्षा अध्ययन का भाव है। तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बलवान होगा तो आपको प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, हर हालत में मिलेगी यदि वो बलवान है तो। दूसरी बात, ये नौकरी का भाव है। छठा भाव नौकरी का भाव है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव दशम से पंचम भाव है। दशम भाव से हम नौकरी व्यवसाय देखते हैं। नौकरी व्यवसाय का भाव प्रमुख भाव दशम भाव है, छठा भाव नौकरी का भाव है। दशम से द्वितीय भाव पंचम भाव यानी त्रिकोणेश है और वो त्रिकोणेश दूसरे त्रिकोण में आकर बैठा है नवम भाव में। ये दशम से नवम भाव है यानी भाग्य भाव। तो द्वितीयेश का यहां पर बैठना नौकरी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। फिर जो नवम भाव है भाग्य भाव है, वहां से ये दशम भाव है, नौकरी का भाव, व्यवसाय का भाव, कर्म का भाव है। इसलिए छठा भाव कैरियर के लिए विशेष महत्व रखता है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में बलवान होकर स्थित होता है तो उसका कैरियर निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है। अब यहां पर यदि मान लेते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है और मंगल छठे भाव में बैठा है, तो एक तो छठे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह हो वो अच्छा रिजल्ट देता है। अब मंगल यदि द्वितीय भाव का स्वामी बन जाता है और फिर छठे भाव में बैठ जाता है और बहुत पीड़ित ना हो तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी नौकरी मिलती है, अच्छे स्तर के कारण, क्योंकि मंगल कैप्टन है, सेनापति है। तो यदि वो बलवान है, अच्छा है, तो फिर वो छोटी मोटी नौकरी नहीं देता है। दूसरी बात, मंगल चूंकि युद्ध का कारक है, हिंसा का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, सेनापति है, इसलिए यहां पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को पुलिस या मिलिट्री की लाइन में भी ले जा सकता है। हालांकि तो मैंने केवल एक ग्रह की बात की है, अन्य ग्रह योग आपको देखने होंगे कुंडली में। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में बलवान होकर स्थित है तो ना तो कर्ज होगा किसी भी तरह का और ना कोई दुष्प्रभाव प्राप्त होगा आपको, लेकिन पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि पीड़ित हो गया तब फिर दुष्प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि ये मारक भाव है, ये धन का भाव है, ये कर्ज का भाव है, ये रोग का भाव है, ये हिंसा का कोर्ट केस का भाव है। तो अगर पीड़ित हो गया तो जो इसके निगेटिव कारकत्व है वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरह से द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठे में है
तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देता है। आप सभी को